पहले जेल, फिर बेल और फिर केजरीवाल अरेस्ट। केजरीवाल की इस कहानी में अभी कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। दिल्ली शराब नीति केस में फंसी हुई आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के लिए आज कई बुरी खबरें आई। शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही जुडिशियल कस्टडी में हैं और आज सीबीआई ने भरी अदालत में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सीबीआई को शराब घोटाले में केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड भी मिल गई है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेज दिया गया है और सीबीआई रिमांड के दौरान केजरीवाल की पत्नी को मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। हर दिन 30 मिनट तक मुलाकात की परमिशन दी गई और केजरीवाल के वकील को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। घर का खाना और दवाओं की भी परमिशन इसी के साथ मिली है। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की रिमांड अर्जी में क्या कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रख देती हूं। दिल्ली की नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया। सीएम केजरीवाल के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवेश झा ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि आबकारी नीति के मसौदे को तत्काल मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत कराया जाए। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने गेस्ट हाउस को बुक कराया, जहां पर साउथ ग्रुप के मेंबर्स की एक बैठक भी हुई और आरोपियों की मिली भगत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि आरोपी बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण आर पिल्लाई 20 मई 2021 को चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आए थे। 21 मई 2021 को नई दिल्ली के क्लैरिजेस होटल के पास गौरी अपार्टमेंट में स्थित उत्तम गैल्वा कंपनी के गेस्ट हाउस में आरोपी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और दिल्ली के शराब व्यवसायी के साथ बैठक हुई थी और इस गेस्ट हाउस को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने बुक किया था। कोर्ट ने 29 जून को शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को पेश करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की सीबीआई रिमांड पर कहा कि मामला संसद में जोर शोर से उठाएंगे। इसके साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना थी। सीबीआई कोर्ट में पहुंच गई है। कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत के आदेश पर रोक जो लगी थी, वो रोक हटने की पूरी संभावना थी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की संभावना थी, उस समय सीबीआई जागती है। कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जो पिछले 2 साल से सो रही थी। अरविंद केजरीवाल जी की अवैध तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने जो नियमों के विरुद्ध जाके बगैर आदेश की कॉपी के जाके स्टे ले लिया है, ये सारा विषय भी मैं इंडिया गठबंधन के दलों से कहूंगा कि वो निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाएं। तो शराब घोटाले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आज सुबह सीबीआई तिहाड़ जेल से केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की अचानक से तबीयत खराब हो गई और कोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, उन्हें घबराहट हो रही है और इसके बाद उन्हें कोर्ट रूम से बाहर दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल बढ़ाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से यह पूछा कि वो अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। इसको लेकर सीबीआई ने 3 रीजन सामने रखे। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था और हम सुनवाई के दौरान कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। दूसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अप्रूवल अप्रैल में मिला था। और फिर
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम बेल दे दी और इससे हमारा संयम पता चलता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं की, हम प्रक्रिया का उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब सीबीआई ने और क्या-क्या कोर्टरूम में कहा। यह भी कहा गया कि हमारे पास पैसों का ट्रेल और पर्याप्त सबूत है। साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बदलाव हुए और गोवा चुनाव में किसने किसको पैसे दिए इसके भी सबूत है। पैसा नकद दिया गया, 44 करोड़ के बारे में पता चला। गोवा पैसे कैसे पहुंचा, कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका भी ट्रेल मिला है। उम्मीदवारों पर पैसा खर्च किया गया था। एलजी ऑफिस के कहने के बाद भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। ये तमाम बातें सीबीआई ने कोर्टरूम में रखी। सीबीआई ने शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए थे, जिसको लेकर केजरीवाल ने सिरे से उनका खंडन कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। मैंने कहा था कि वो निर्दोष हैं, मैं भी निर्दोष हूं और आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। इनका मकसद ही मीडिया में हमें बदनाम करना है ताकि अगले दिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप सके फ्रंट पेज पर कि अरविंद केजरीवाल ने सारा आरोप मनीष सिसोदिया के सिर पर मढ़ दिया है, ये कहा गया। अब सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के लिए रिहाई का रास्ता मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीबीआई के इस एक्शन को तानाशाही और इमरजेंसी बता रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है, फौरन ईडी ने उस पर स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। और यह पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ही ना आ जाए। यह कानून नहीं है, यह तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक कारण यह भी है कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को अप्रूव किया था, मंजूरी दी थी। जांच एजेंसीज ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में जो हितधारक थे उनके मन मुताबिक संशोधन किए गए, यानी कि फायदा पहुंचाया गया। होलसेल डीलर्स के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि जिस शराब घोटाले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया वो केस कांग्रेस ने ही दर्ज करवाया था। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी से जाकर सवाल क्यों नहीं पूछती है, ये कहा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, इन सबको अब कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। शराब घोटाले की जांच में अब तक केजरीवाल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती हुई नजर आती है। ईडी, सीबीआई के अगर आरोपों पर आप गौर करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से इसको आप समझेंगे तो कई डॉट्स यहां पर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, जैसा कि जांच एजेंसीज का आरोप है। ईडी और सीबीआई के आरोप आखिर हैं क्या? केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। आम आदमी पार्टी ने घोटाले के रुपए का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया और इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरद रेड्डी हैं, वाईएसआरसीपी के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी हैं, उनके बेटे राघव मुंगटा और इसके साथ ही के कविता भी शामिल हैं।
इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लाई, अभिषेक बोयनपल्ली और बूची बाबू ने किया था और तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।